हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि की, जो कि शक्ति की उपासना का सबसे पवित्र पर्व है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस समय माँ का आशीर्वाद सबसे शक्तिशाली होता है और भक्त पूरे समर्पण भाव से उनका ध्यान करते हैं। लिए हम नवरात्रि के महत्व के बारे में आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का अत्यधिक महत्व है। चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ मास में, लेकिन मुख्य रूप से चैत्र और शादी नवरात्रि का पालन सबसे अधिक किया जाता है। शादी नवरात्रि दुर्गा पूजा और दशहरा से जुड़ी होती है, जबकि चैत्र नवरात्रि रामनवमी के साथ संपन्न होती है। नवरात्र केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शुद्ध और शक्ति का भी पर्व है। इन दिनों व्रत और उपवास से शरीर शुद्ध होता है और माँ की आराधना से मन और आत्मा। आइए दोस्तों, अब हम नवरात्रि की कथा के बारे में आपको बताते हैं कि नवरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार असुर महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया था और तीनों लोकों में अपना आतंक फैला दिया था। तब सभी देवताओं की शक्ति से माँ दुर्गा का प्रकट होना हुआ। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से भीषण युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। तभी से यह शक्ति की विजय का प्रतीक माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। उनके 9 नाम हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि महागौरी, सिद्धिदात्री। हर रूप हमें जीवन में शक्ति, साहस, ज्ञान, भक्ति और सदाचार का संदेश देता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि में हमें ऐसा कौन सा काम करना है जिस माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और हमारे घर को सुख समृद्धि से भर देती है। नवरात्रि में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जिस घर में हमेशा धन धान्य भरा रहता है, जिसको करने से हम अपने जीवन में सुख समृद्धि का सकते हैं और माता का आशीर्वाद भी। नवरात्रि में जो भी भक्त 9 दिनों की पूजा करते हैं या फिर 9 दिनों का व्रत करते हैं, उनके लिए यह बहुत ही खास बात है। पहली बात, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, तत्पश्चात साफ और सुंदर कपड़ा धारण करें। अगर आप अपने घर में कलश स्थापना किए हैं तो उनकी पूजा पाठ करें और माँ दुर्गा की मूर्ति और चित्र का पूजन करें। प्रतिदिन माँ की आरती और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष फल मिलता है। इस दौरान सात्विक भोजन करें और नशा, मांसाहार, लहसुन, प्याज का सेवन न करें। व्रत रखने वाले दिन में फल, दूध, साबूदाना, कुत्तू का आटा और सिंघाड़े के आटे का उपयोग करें। तो चलिए बात करते हैं कि नवरात्रि के महीने में हमें ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिसको करने से माँ दुर्गा अत्यंत की क्रोधित हो जाती है और हमारे जीवन में संकट का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी गलती है जिसको हमें नहीं करनी चाहिए। झगड़ा, क्रोध या कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। आलस्य और अस्वच्छता से बचना चाहिए। दूसरों का अपमान और निंदा करने से माँ की कृपा दूर हो जाती है। मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन न करें। नकारात्मक सोच, क्रोध और झगड़े से दूर रहें। आलस्य और अशुद्ध से बचें। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में पूजा कैसे की जाती है। उसकी विधि आज हम आपको बताएंगे। प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। माँ दुर्गा को लाल, पीले या गुलाबी फूल अर्पित करें। सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। जरूरतमंदों की सेवा करें और कन्याओं को भोजन कराएं। सबसे पहले घर में कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं। कलश के पास अखंड ज्योति जलाई जाती है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आरती, दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ किया जाता है। भक्त व्रत रखते हैं और दिन भर फलाहार या सात्विक भोजन करते हैं। नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व भी है, जिसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। नवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और शक्ति जागरण का पर्व है। इन दिनों व्रत और साधना करने से शरीर हल्का और मन शांत होता है। भक्ति से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, नवरात्रि केवल देवी की पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मकता और शक्ति को जगाने का अवसर है। इन 9 दिनों में हम अपने जीवन को अनुशासन, भक्ति और सदाचार से जोड़ते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमें सदैव ऊर्जा, सफलता और शांति प्रदान करता है। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और नकारात्मकताएं क्यों न हों, सच्चाई, भक्ति और शक्ति के बल पर हर बुराई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आइए हम सब मिलकर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करें और अपने जीवन में नई ऊर्जा, शांति और सफलता का स्वागत करें। जय माता दी।
तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फिर दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में बहुत ही खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।